चलो, आज थोड़े सा 10th और 12th में बच्चों जो आते हैं एग्जाम जब अपन देने जाते हैं तो बहुत सारी ग्रामेटिकल पोर्शन आता है 10 मार्क्स का। फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए आते हैं, थोड़ा सा डू एज डायरेक्टेड भी आते हैं। तो आज हम फिल इन दी ब्लैंक्स में कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़ेंगे जिनमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी दिए रहते हैं उसमें, लेकिन ये कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें से क्या भरेंगे, क्या उसमें फिल करें, क्या नहीं करें, कंफ्यूज होते हैं। और अगर हम फिल कर भी देते हैं तो भी श्योर नहीं होते हैं कि नहीं वो सही होंगे कि नहीं है। तो हम एक ऐसी ट्रिक से बताएंगे कि जो भी फिल करेंगे आप, वो आपको बिल्कुल 100% बिल्कुल श्योरिटी होगी कि हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। ना तो हमें उसमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी कि हमें पूरी ग्रामर सीखना है, पूरा ये सीखना है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमें ट्रिक का यूज करना है, बहुत दिमाग में रखनी है कि ये हम सर ने बताया था, ये ऐसा ऐसा आ जाए तो हमें ये फिल करना है। तो वही आज हम ऑप्शन में आपको बताएंगे, जो ऑप्शन आते हैं उन दो ऑप्शन में से आपको क्या फिल करना है और कब फिल करना है और कैसे फिल करना है, वो ट्रिक वाइज मैं आपको आज सिखाऊंगा। और वो अब 100% श्योर हो जाएंगे कि हम बिल्कुल सीख चुके हैं, और 1% भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा आंसर गलत होगा। चलो, तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो इफ और अनलेस। मोस्टली ये हर एग्जाम में, चाहे 10th का बोर्ड का एग्जाम हो, 12th का बोर्ड का एग्जाम हो, ये फिल करने के लिए 100% आते ही हैं। लेकिन और हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, कितना भी हम लोगों को सिखा दिया जाता है, बट हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें इफ फिल करें या अनलेस फिल करें। तो आज हम आपको इस ट्रिक के माध्यम से आई विल टीच यू हाउ टू फिल करेक्टली इफ और अनलेस। चलिए, तो फर्स्ट कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हमें याद रखना है। जैसे मान लो ये फिल करने के लिए हमारे पास ब्लैंक दिया हुआ है और हमें ऑप्शन में यहाँ पे फिल करना होगा, और ब्लैंक के बाद हमारे पास सेंटेंस आ जाता है। कुछ भी सेंटेंस आ जाए, जैसे पहला सेंटेंस आ जाए, यू डोंट वर्क हार्ड, और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस होगा, यू विल नॉट पास। ओके, इस टाइप का सेंटेंस दिया है, और आंसर में ऑप्शन में हमारे पास नीचे ब्रैकेट में दिया है फिल इफ और अनलेस। क्या फिल करना है? इफ और अनलेस। अब हमारे पास ब्लैंक में दिया होगा या तो इफ आ जाएगा या फिर अनलेस दिया होगा फिल करने के लिए। अब हम कैसे फिल करें? इसमें इफ या अनलेस कंफ्यूज होते हैं। अगर हम इफ भी फिल कर देंगे तो भी कंफ्यूज होंगे, और अनलेस फिल कर देंगे तो भी कंफ्यूज होंगे। तो हम ट्रिक के माध्यम से हम कुछ रूल्स देखेंगे जिसमें हमें ये फिल करना है कि हम कहाँ फिल करें, इफ फिल करेंगे, कहाँ अनलेस। एक सेकेंड सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस आ गया, दूसरा सेंटेंस ऐसा है, इसका अपोजिट मान लो, यू वर्क हार्ड, यू विल पास। सेम कंडीशन में ये है कि इसमें इफ फिल करें या अनलेस फिल करें। तो दोनों सेंटेंसेस के लिए ट्रिक क्या है कि हमें ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद ये पहला सेंटेंस हो गया हमारा, कॉमा के बाद ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। सेम एज ऐसे ही कॉमा आपको जरूर मिलेगा और दोनों सेंटेंस मिलेंगे। तो पहले क्या देखना है हमें कि हमें ये देखना है कि फिल इन दी ब्लैंक के बाद यदि पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और कॉमा के बाद हमारा दूसरा सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया और ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। करेक्ट। यदि पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव है, तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? इफ। और कुछ नहीं देखना है, केवल हमें सेंटेंस पे देखना है कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस भी क्या है? अफर्मेटिव है। तो हमें क्या फिल करना है? इफ। दूसरी बात, ब्लैंक दिया है, यदि पहला सेंटेंस हमारा कैसा है? नेगेटिव है, और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस भी हमारा कैसा है? नेगेटिव है, तब भी हमें क्या फिल करना है? इफ फिल करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है अनलेस के लिए क्या देखेंगे कि अनलेस वाले में पहला सेंटेंस हमारा कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा, और दूसरा जो कॉमा के बाद सेंटेंस है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यदि पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है, तो हम विदाउट थिंकिंग क्या फिल कर देंगे? अनलेस। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि पहला सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, दूसरा सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, तो क्या फिल कर देना है हमें यहाँ पे? इफ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखेंगे कैसा है? अफर्मेटिव, उसका सेकंड
पार्ट कैसा है, अफर्मेटिव, तो भी हम क्या फिल करेंगे, इफ। ठीक है, चलो अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं जिसमें हमें अनलेस को फिल करना हो। ये हमारा ब्लैंक आ गया और दिया है ठीक, इस टाइप का सेंटेंस दिया है। तो हमने क्या कहा है यहाँ पर कि पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो उसमें हमें क्या फिल करना है, अनलेस। तो यहाँ पे भी हम क्या फिल कर देंगे, अनलेस। ओके, ऐसा हो गया है। तो ये तो हमारी ट्रिक्स थी जिसमें इफ और अनलेस का हमने सेंटेंस सीखे हैं कि कहाँ इफ फिल करना है, कहाँ अनलेस फिल करना है। समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेंटेंस में नॉट नहीं होता है लेकिन वो सेंटेंस हमें देखने में नेगेटिविटी लगता है। जैसे सपोज दैट यहां पर हमने सेंटेंस लिखा यू वर्क हार्ड और यहां पे सेंटेंस आ गया यू विल फेल। ठीक है, अब पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, दूसरा भी यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, तो मोस्टली स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव है और हम यहाँ क्या फिल कर दें, इफ फिल कर दें, इफ फिल कर दें। और अगर हमने यहाँ पे इफ फिल किया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। सेंटेंस हमारा पहला अफर्मेटिव है बट सेकंड में जो है सेंटेंस में नॉट नहीं है, लेकिन फेल होना कैसा है, नेगेटिविटी को शो करता है ना, कोई अच्छी बात तो है नहीं है फेल होना। तो सेकंड सेंटेंस जो है वो हमारा नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो सेकंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव ही है, इसलिए हम यहाँ पे अनलेस फिल करेंगे। तो हमें ऐसे वर्ड को भी ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिविटी को बता रहे हो। ऐसा नहीं है कोई सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो हमने दोनों सेंटेंस को अफर्मेटिव मान लेंगे, है ना। कुछ वर्ड आ जाते हैं जैसे लॉस आ जाता है, हार जाना, है ना, फेल हो जाना हो जाता है, ट्रेन को मिस कर देना किसी चीज को, तो ये सारी चीजें हैं। तो वो क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम उसको क्या करेंगे, अनलेस फिल करेंगे। ओके,